आपने कल देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। हम लोगों ने पहले चरण में जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, उन कार्यक्रमों के पीछे का ध्येय भी यही था कि महिला संबंधी अपराधों को न्यूनतम स्तर पर ला करके समाप्त करना। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, अकेले एक वर्ष में यानी 1 जनवरी 2024 से अगर हम लोग अब तक के मामलों में देखेंगे, केवल 24 और 25 तक के ही मामलों को देखेंगे, तो हम लोगों ने 9,513 ऐसे मामलों में 12,271 अपराधियों को दंडित करवाया है, जिनमें 12 अपराधियों को तो मृत्यु दंड की सजा करवाई है, 987 को आजीवन कारावास कराई है, 3,455 को 10 वर्ष से अधिक की सजा दिलाई है और 7,817 को 10 वर्ष से कम की सजा इस दौरान देकर के प्रदेश सरकार ने उन अपराधियों को एक संदेश दे दिया है। आपने कल देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। 1076 ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है, मुख्यमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं। 112 आपातकालीन पुलिस सेवा का है। 1930 ये साइबर हेल्पलाइन है, कोई साइबर फ्रॉड हुआ है या फिर डिजिटल अरेस्ट की कोई कार्रवाई है, 1930 पर आप करेंगे। 1090 वीमेन हेल्पलाइन है। 102 ये गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा है। 101 अग्निशमन की सेवा है। 108 ये एम्बुलेंस की सेवा प्रदेश की है जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित है। 181 वीमेन हेल्पलाइन है और 1098 ये चाइल्ड लाइन के रूप में। ये सभी अभियान इंटीग्रेशन की तरफ हमारे बढ़ चुके हैं, यानी इनमें से किसी को भी आप कॉल करेंगी आने वाले समय में तो आपको वह सहायता उस संबंधित उस पर प्राप्त हो जाएगी। और 30 ये जो एसओपी जारी की गई है मिशन शक्ति केंद्रों के बारे में, हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र होगा। हर थाने में एक महिला हेल्पलाइन होगी जिसके माध्यम से महिलाओं से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के उनकी समस्या के समाधान का एक केंद्र वहां पर होगा, जिसमें एक महिला बीट पुलिस अधिकारी हमेशा मौजूद रह करके उन्हें सहायता प्रदान करने में अपना योगदान देगी। यह अभियान आज हम इसकी एक औपचारिक उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन कल हर जनपद में महिला बीट अधिकारी यानी सभी महिला पुलिस कार्मिक उनकी एक बाइक रैली निकलेगी। बाइक रैली निकलने के साथ ही इसका औपचारिक उद्घाटन हो जाएगा और परसों से शारदीय नवरात्रि जगतजननी मां भगवती के अनुष्ठान की तिथि है। इस दौरान हम लोगों को स्वाभाविक रूप से देवी के मंदिरों में भीड़ भाड़ होगी,
सुरक्षा की व्यवस्था के साथ जुड़ना होगा, महिला सुरक्षा को पुख्ता करना होगा। जवाबदेही के साथ वहां पर अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा में सेंध लगाने की नियत से आया है तो वहां पर सख्ती से उसको निपटने की तैयारी भी होनी चाहिए।